एक बार फिर कोरोना के बाद कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट बैंकों को फराहम ना हो सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। हर साल रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फराहम करता है। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोटों की फराहमी न करने का ऐलान किया था। तहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए हों तो वो आसानी जायद पैसे अदा करके स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट्स 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फराहमी को यकीनी बनाए। 1000 मैंने ज्यादा दी है, तो अब ये है कि ईद का सीज़न है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीज़ें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए। स्टेट बैंक की इमारत के साय में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसन अली, सिटी 42। एक बार फिर कोरोना के बाद कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट बैंकों को फराहम ना हो सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। हर साल रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फराहम करता है। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोटों की फराहमी न करने का ऐलान किया था। तहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए हों तो वो आसानी जायद पैसे अदा करके स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट्स 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फराहमी को यकीनी बनाए। 1000 मैंने ज्यादा दी है, तो अब ये है कि ईद का सीज़न है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीज़ें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए। स्टेट बैंक की इमारत के साय में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसन अली, सिटी 42। एक बार फिर कोरोना के बाद कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट बैंकों को फराहम ना हो सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। हर साल रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फराहम करता है। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोटों की फराहमी न करने का ऐलान किया था। तहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए हों तो वो आसानी जायद पैसे अदा करके स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट्स 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फराहमी को यकीनी बनाए। 1000 मैंने ज्यादा दी है, तो अब ये है कि ईद का सीज़न है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीज़ें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए। स्टेट बैंक की इमारत के साय में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसन अली, सिटी 42।